जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज कवर करेंगे कारक को। कारक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए यूपी टेट, बिहार स्टेट, ठीक है, झारखंड टेट, इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और बहुत सारे अन्य परीक्षाओं में भी कारक से क्वेश्चन आते हैं। तो कारक को आज मैं ट्रिक के माध्यम से ऐसा ट्रिक लेकर के आया हूँ, शानदार ट्रिक, जो कभी आप जीवन में नहीं भूलेंगे। थोड़ा सा कारक का डिफिनेशन समझ लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। क्या कह रहा है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, कारक कितने होते हैं? तो कारक 8 होते हैं। अब यहाँ ट्रिक क्या है? कर्ता ने अरु कर्म को, ठीक है, करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए, अपदान से मान, का के की संबंध है, अधिकरण दायिक से मान, रहे रे हे हो असंबोधन, मित्र है, धरु या ध्यान। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए, अपदान से मान, का के की संबंध, अधिकरण दायिक से मान, रहे हे हो संबोधन, मित्र, धरु या ध्यान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यह ट्रिक आप हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे इस ट्रिक के समझिए। कर्ता ने यहाँ दे दिया है ने, ठीक है, कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, ठीक है, और अपदान से, मान, का के की, ठीक है, ये संबंध दिखाता है। अधिकरण दायिक में में पर, रहे मतलब हे हो ये संबोधन, धरु या ध्यान, मतलब संबोधन जो है यह ध्यान रखने की बात कर रहा है। सारा चीज़, मित्र मैं ध्यान रखूं, यह ध्यान रखे, ठीक है, यह चीज़ आप, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये 4 पंक्ति में आपका कारक कभी नहीं भूलेंगे। कारक को कभी कभी आरोही क्रम में भी सजाने की बात कहता है परीक्षा में। एक बार नेट में भी आया था, 2024 का नेट एग्जाम में कारक को सजाने की बात कहा गया था आरोही क्रम में। ठीक है, तो कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए, अपदान से मान, काके की संबंध है, अधिकरण मान, रहे हो संबोधन, मित्र, धरु या ध्यान। तो यह ट्रिक आप समझ कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, सारा भेद, सारा चीज़ आप समझ लिए। ठीक है, अब चलते हैं इसके डिफिनेशन पर। कारक को प्रसर्ग और कारक चिन्ह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारक को प्रसर्ग और कारक चिन्ह भी कहा गया है। इसके 2 नाम हैं। राजस्थान में प्रसर्ग के नाम से भी जाने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, कभी कभी पूछ देगा कि प्रसर्ग किस राज्य का नाम है, तो ध्यान रखेंगे वह राजस्थान में। और कारक झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये हिंदी जहाँ पे क्षेत्रीय है वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो कारक इन राज्यों में कारक चिन्ह के नाम से जाना जाता है और राजस्थान में प्रसर्ग बोला जाता है कारक को। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे एक सपोज दैट, कारक यदि आप भूल भी जाते तो एक ध्यान रखेंगे। जैसे लड़का लड़की का जब शादी होता है तो एक व्यक्ति होता है बात को आगे बढ़ाने वाला। ठीक है, तो झारखंड बिहार में जिसको अगवा कहा जाता है, क्या बोला गया है? झारखंड बिहार में अगवा के नाम से कहा। तो उसी प्रकार कारक के संबंध, ठीक है, कारक या क्रिया के बीच, ठीक है, क्रिया और कर्ता, इन सभी के बीच में, ठीक है, खास करके क्रिया के बीच में एक वर्ड आता है, ठीक है, प्रीपोजिशन आता है, तो वह कारक चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे ने हो गया, को हो गया, ठीक है, के हो गया, ले हो गया, इस तरह से। कारक 8 प्रकार के होते हैं। सिंपल सी एक ट्रिक और समझिए। कर्ता जो होता है, क्रिया को करने वाला को कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया को करने वाला को कर्ता कहते हैं। ठीक है, क्रिया को करने वाला को कर्ता कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह ने और शून्य, कभी कभी ने भी होगा और कभी कभी शून्य, मतलब दिखाई नहीं देगा वहाँ पे। कर्म जिन पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, अर्थात क्रिया मतलब काम को, ठीक है, काम को ही क्रिया कहते हैं। जिन पर क्रिया का प्रभाव मतलब जिस पर क्रिया का असर हो, जिसका क्रिया पर फल पड़े, ठीक है, परिवर्तन दिखाई दे, ठीक है, तो कर्म कारक कहते हैं। इसका कोई और शून्य भी होता है। करण, क्रिया को करने वाला, क्रिया को अर्थात काम को करने वाला, ठीक है, काम को करने वाला को करण कहते हैं, से द्वारा। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया किया जाए, अर्थात जिसके लिए क्रिया किया जाए, को के लिए। अपदान, जिसमें अलगाव होने का, अपादान, ठीक है, अर्थात ये ध्यान रखेंगे, अपदान सीधा जिससे अलगाव होने का बोध, संबंध जिसमें रिश्ता पता चले।
अधिकरण क्रिया का आधार, ठीक है, क्रिया का आधार। संबोधन कर्ता की विशेष संबोधन, ये तो बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पे मेन क्या है आपको ध्यान रखना है, क्रिया को करने वाला, ठीक है, कोई काम करता है, जैसे लकड़ी को, ठीक है, किस चीज़ से काटा जाता है, तो लकड़ी को हथियार से काटा जाता है या अर्री से काटा जाता है। तो क्रिया को करने वाला, जिसके माध्यम से क्रिया संपन्न होता है, उसको कर्ता कहते हैं। और जिसका असर क्रिया पर पड़ता है, जिन पर क्रिया का प्रभाव, ठीक है, क्रिया का प्रभाव, जैसे यदि जैसे रावण मारा गया तो किसके द्वारा मारा गया, ठीक है, तो वह कर्म कारक होगा। और क्रिया करने का साधन, जिसके द्वारा क्रिया साधन करता है, वह करण कारक होगा। संपदा, जिसके लिए क्रिया किया जाए, ठीक है। अब चलिए इसका डिफिनेशन थोड़ा डिटेल से समझते हैं। कर्ता, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है, अर्थात जो वाक्य में क्रिया मतलब काम को करता हो, ठीक है, काम करने वाला व्यक्ति कर्ता हो। जैसे शादी ब्याह में मेन व्यक्ति कौन होते हैं, गार्जियन होते हैं, ठीक है, गार्जियन होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो वह क्या कहलाएंगे, वो कर्ता कहलाते हैं। कर्ता धर्ता हम लोग कहते हैं कि कर्ता धर्ता हमारे गार्जियन है, तो वो कर्ता हो गए, काम को करने वाला मेन व्यक्ति, ठीक है, तो मेन व्यक्ति कर्ता होता है। सेकेंड पॉइंट समझिए, मोहन खाता है, मोहन खाता, यहाँ क्या है, हम क्या बोले थे कि शून्य होगा, मतलब विभक्ति पता भी नहीं चलेगा और ने भी रहेगा, तो मोहन खाता है, तो यह हो जाएगा कर्ता कारक। जैसे टीचर ने आज मुझे पीटा, टीचर ने आज मुझे पीटा, तो देखिए यहाँ पे ने विभक्ति लगा हुआ है, इसलिए आप इसे पकड़ लेंगे। लेकिन पीटना क्या है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, पीटना जो है वह क्रिया है, तो टीचर ने आज मुझे पीटा, ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे। और बहुत सारे इसका चिन्ह हो जाएगा, जैसे अनुराधा खाना पकाती है, ठीक है, आदित्य ने गिलास तोड़ा, तो ये कर्ता कारक टीचर ने, ठीक है, टीचर ने, ये हो गया कर्ता, टीचर ने, ठीक है, आज मुझे पीटा, तो कर्ता कौन गया, किसके द्वारा पीटा गया, तो टीचर के द्वारा। मेन व्यक्ति क्या है, टीचर है, कर्ता कौन है, टीचर। मोहन खाता, खान क्रिया कौन कर रहा है, तो मोहन कर रहा है, ठीक है, काम कौन कर रहा है, खाने का, तो मोहन कर रहा है। बालक ने कुत्ते को मारा, मारने का काम कौन किया, ये काम, मारना क्या है, एक प्रकार का काम है, ठीक है, काम किसको कहते हैं, क्रिया, वर्ब इंग्लिश में कहते हैं। जैसे सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, रोना धोना, मरना, चलना, ठीक है, गाली देना, ये सब क्या है, क्रिया है, ठीक है, जिसको वर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया को करने वाला, ठीक है, मेन व्यक्ति कौन है, तो बालक, ये क्या है, कर्ता हो गया, कुत्ते को मारा, ठीक है, तो बालक यहाँ पे कर्ता हो गया। शिक्षक कॉफी पिया, ठीक है, पीने के काम किसके द्वारा किया, शिक्षक के द्वारा। धोनी ने वर्ल्ड कप जीता, क्या किया, धोनी ने वर्ल्ड कप जीता, तो देखो धोनी ने, ठीक है, ये कर्ता ने, समझ लीजिए ये कर्ता है, क्योंकि धोनी के द्वारा ही वर्ल्ड कप जीता गया, तो कर्ता धर्ता कौन है, धोनी है, तो कर्ता ने। अब यहाँ कुछ चित्र के माध्यम से भी समझिए, जैसे टीचर ने बच्चों को मारा है, शिक्षक ने, तो शिक्षक क्या है, ये कर्ता है, इसका ने विभक्ति होता है। और ध्यान रखेंगे वर्तमान काल, ठीक है, ने विभक्ति का चिन्ह वर्तमान काल एवं अकर्मक क्रिया के साथ नहीं होता है, वर्तमान काल और अकर्मक क्रिया के साथ नहीं होता है, ठीक है। कर्ता कारक में प्रसंग का प्रयोग केवल भूतकाल के क्रियाओं के साथ होता है, ठीक है, भूतकाल क्रियाओं के साथ ही प्रसंग का प्रयोग केवल भूतकाल की क्रियाओं के साथ होता है कर्ता कारक में, ठीक है। प्रसंग मतलब कर्ता कारक में जो होता है भूतकाल की क्रियाओं के साथ होता है, जो बीत चुका है उसके साथ। भूतकाल मतलब जो मर गया है, मर चुका है, ठीक है, उसको भूतकाल कहते हैं, जो बीत गया है समय, उसको। वर्तमान काल और भविष्य काल में क्रियाओं में ने प्रसंग का प्रयोग नहीं होता है। जो काम, ठीक है, अभी वर्तमान में चल रहा है, जो वर्तमान में हम किए हैं, या भविष्य काल आने वाला है, ठीक है, भविष्य जो समय आने वाला है, इसमें, ठीक है, कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पे ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट आप नोट कर लेंगे यहाँ पे मैं। अब उसके बाद कर्म कारक, कर्म कारक कहता है प्यारे साथियों, क्या कहता है, इसका विभक्ति को होता है और शून्य भी होता है। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव, प्रभाव मतलब असर, ठीक है, क्या दिखाई, असर। अब वज्र गिरता, वज्रपात होता है, तो व्यक्ति पर असर होता है,
ठीक है। उसी प्रकार जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव, अब क्रिया बजर गिरना क्या है, एक प्रकार का क्रिया गिरना भी क्रिया है, उसका असर किस पर होता है, व्यक्ति पर होता है। ठनका गिरना, तो ठनका गिरना भी एक क्रिया है, उसका असर किस पर होता है, तो कर्म पर होगा, ठीक है। तो सॉरी, उसका असर इंसान पर होगा तो वह कर्म कारक होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसमें खेला किसका, क्रिया का। जिस शब्द पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह को होता है, क्या होता है, को होता है। जैसे मोदी ने आतंकवादी को मारा, ठीक है, आतंकवादियों को, ठीक है, मोदी ने मारा, किसको मारा, आतंकवादियों को मारा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आतंकवादियों को मारा। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कर्म कारक में। जैसे शिकारी ने शेर को मारा, तो ये क्या है, आतंकवादी को मारा, ये कर्म कारक हो गया। लड़की ने पत्र को लिखा, ठीक है, लड़की ने पत्र को लिखा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म कारक होगा। राम ने रावण को मारा, तो कर्ता के द्वारा, ठीक है, मारना क्या, मारा कौन, मारा किसका गया, तो रावण, ठीक है, मारा कौन गया, रावण। तो ये हो गया मेरा कर्म कारक, ठीक है, कर्म कारक का एग्जाम्पल है। उसके बाद सीता फल खाती, खाने के काम किसके द्वारा किया गया, किस पर असर पड़ा, तो कौन, तो यहाँ पे फल, ठीक है, खाया कौन गया, यहाँ उतना पता नहीं चल रहा है। उसने पत्र लिखा, इसमें भी उतना विभक्ति पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसी तरह आपको दे देगा, ठीक है, उसने पत्र लिखा। कुछ और एग्जाम्पल है कर्म कारक का, जैसे माँ ने अजनबी को दूध पिया, शिकारी ने शेर को मारा, बच्चा दूध पीता है, तो दूध पीता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यह चिन्ह को ध्यान रखेंगे कि कारक चिन्ह के साथ कभी नहीं होता है कर्म कारक चिन्ह का। और इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो इसकी पहचान किसको लगा करके करेंगे, क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। बच्चा दूध पीता है, तो किसको, क्या पिया, तो दूध पिया, ठीक है। तो ऐसे पकड़ सकते किसको अथवा, ठीक है, क्या लगा करके। तो कर्म कारक के पहचानने का ट्रिक है, ठीक है, किसको या क्या लगा करके, किसको या क्या लगाएंगे। जैसे क्या पिया, तो दूध पिया। रावण ने किसको मारा, राम ने किसको मारा, तो रावण को मारा। तो यहाँ दोनों का आंसर हमको मिल रहा है। तो किसको यार क्या लगा करके हम देखेंगे, ठीक है, किसको और क्या लगा करके देखने पर हमें पता चल जाएगा, ठीक है। नोट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कोई विभक्ति चिन्ह का उपयोग निर्जीव कर्म के साथ नहीं होता है। ठीक है, अपवाद में निम्नलिखित शब्दों में से कोई शब्द आए तो उसमें कर्म कारक का प्रयोग होता है। दूध दूहना, आज मांगना, पकाना, यहाँ पे क्या होगा, कर्म कारक का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे अपवाद में है, कोई शब्द आए जिसमें कर्म कारक का प्रयोग होता है, तो ये अपवाद में दूध दूहना, आज, ठीक है, जजमान मांगना, यज मांगना या पकाना, तो यहाँ पे कर्म कारक होगा दोस्तों। दंडित करना, चिन्ह चुनना करना, घी चुनने के लिए, बोलना, ले जाना, चुराना, बोलना, भागना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना आदि, ठीक है, गत्यार्थक योग जाने के अर्थ में। नेक्स्ट है करण कारक, इसका चिन्ह होता है से या के, ठीक है, के द्वारा। क्रिया करते समय, ठीक है, कर्ता जिस साधन का प्रयोग करता है। जैसे आप जा रहे हैं दिल्ली से पटना या पटना से रांची, तो आप किस साधन का प्रयोग करेंगे, एरोप्लेन का, ठीक है, या तो बस का या ट्रेन का, इसी चीज़ का तो आप उपयोग करेंगे आने जाने के लिए। तो करण कारक कहता है कि जिस साधन का उपयोग, ठीक है, क्रिया करने के लिए किया जाता है। क्रिया करते समय कर्ता जो होता है जिस साधन का प्रयोग करता है। आप जाना, चलना, उठना क्या क्रिया। आप कहीं जाने के लिए आप किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, साइकिल का, गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, ठीक है। तो ये जिस साधन का आप प्रयोग कर रहे हैं, जिस वाहन का, जिस माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं, वह करण कारक होगा, ठीक है। तो आप कभी नहीं भूलेंगे, जिसका सहायता से कार्य संपन्न होता है, ऐसे भी ध्यान रखेंगे, जिसका सहायता से। लेकिन सबसे सटीक जो है यह है कि जिस
क्रिया करते समय व्यक्ति जिस साधन का प्रयोग या उपयोग करता है वह करण कारक कहलाता है, जिसका सहायता, जैसे यह शब्द कुछ और हैं उसे अब संप्रदान, उसी प्रकार कुछ और हैं, ठीक है। जैसे वह हवाई जहाज से दिल्ली गया, तो ये करण कारक का चिन्ह है। वह कैंसर से चल बसा, उसका साधन क्या है, कैंसर से जाने का है, ठीक है, बीमारी से, तो यह करण कारक का सिंपल एग्जाम्पल समझ लीजिए। रमन साइकिल से स्कूल गया, मुझे रेडियो के द्वारा सूचना मिली, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से पता चल जाएगा सेंटेंस पढ़ते ही। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है या के द्वारा होता है। थर्ड है, फोर है संप्रदान कारक को के लिए, संप्रदान कारक को के लिए, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाता है, ध्यान रखेंगे, जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाला शब्द के रूप में संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाला शब्द को, ठीक है, रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य, कार्य मतलब काम करता हो, ठीक है, जब कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य करता है, जब कर्ता किसी दूसरे के लिए काम करता है या दूसरे के लिए कुछ किया जाए तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान का अर्थ होता है देना, ठीक है, संप्रदान का अर्थ होता है देना। तो संप्रदान कारक ऐसे भी समझ लीजिए, जब कर्ता के लिए कार्य करता है, वाक्य में कर्ता जो है जिसके लिए कार्य करता है, ठीक है, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिससे कुछ देता है, संप्रदान, संप्रदान जो होता है यह दान, ठीक है, संप्रदान मतलब दान करना, देना, ठीक है। जैसे माँ ने भिखारी को खाना दिया, माँ ने भिखारी को खाना दिया, तो खाना जो है, ठीक है, तब भिखारी को दिया, तो भिखारी क्या हो जाएगा, वह संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। नौकर के लिए विज्ञापन दे दो, तो यहाँ पे देने के काम किसके लिए होता है, तो नौकर के लिए, ठीक है, नौकर को, नौकर के लिए विज्ञापन दे दो, तो संप्रदान कारक देने के काम, देने की बात करेगा, हमेशा देने की। जैसे यहाँ चलिए, हरि मोहन को रुपया देता है, हरि मोहन को रुपया देता है, तो देखो देना है। उसने लड़कों को मिठाई दिया, तो ये संप्रदान कारक हो जाएगा। सीता ने राम को गुलाब का फूल दिया, ये भी संप्रदान कारक हो जाएगा। मतलब यहाँ हर सेंटेंस में देने की बात करता है, लेने की बात नहीं करता है। तो कर्ता, तीन अभी तक तीन क्रिया कारक बताए हैं। पहला कर्ता, जिसमें मुख्य व्यक्ति होता है, काम करने वाला को कर्ता कहते हैं, और कर्ता का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता हो, ठीक है, वो कर्म कारक कहते हैं। और थर्ड है करण कारक, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हो, जिस साधन से क्रिया संपन्न हो, जिस माध्यम से साधन, जिस माध्यम से क्रिया पूरा किया जाता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे वह दिल्ली गया साइकिल से, वह रांची गया एरोप्लेन से, तो यहाँ पे, ठीक है, जिस साधन का प्रयोग करता है वह करण कारक होगा। और उसके बाद संप्रदान कारक, ठीक है, को के लिए चौथा है, जिसके लिए कुछ दिया जाए, मतलब संप्रदान मतलब होता है हमेशा यह दान करने की बात करेगा, एक दूसरे को देने की बात करेगा, वो संप्रदान कारक कहते हैं। हरि मोहन को रुपया देता है, उसने लड़कों को मिठाई दिया, सीता ने राम को गुलाब फूल दिया, ठीक है। और नेक्स्ट है माँ बाप के लिए पढ़ते हो, तो ये हो गया संप्रदान कारक। नेक्स्ट है नोट, संप्रदान कारक में जहाँ दो कर्म होते हैं, क्या होते हैं, दो कर्म, देने की भाव प्रकट होता है, को इसका विभक्ति चिन्ह होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट इसी से रिलेटेड और बहुत सारे टॉपिक है प्यारे साथियों, जैसे भिखारी को भिक्षा दो, ठीक है, रविता ने सविता को पुस्तक दी, हमेशा देने की बात करेगा, तो संप्रदान। अपदान, ठीक है, पंचमा अपदान, ये अलग होने का, ठीक है, अपदान, मैं तुमसे, ठीक है, अप मतलब होता अलग होना, ठीक है, जहाँ पे अप लग गया वो अपदान कारक, ये हमेशा अलग होने की बात करेगा। जिस क्रिया में वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होने की भाव प्रकट करता हो या पता चले, वह अपदान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति क्या होता है, से होता है अलग, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। नेता बोलकर पीछे हट जाते, नेता बोलकर पीछे हट जाते, देखिए यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या है, विलुप्त है, साइलेंट है,
फिर भी आपको पकड़ना है सेंटेंस पढ़ करके। मेरा घर शहर से दूर है, गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है, ये अपदान कारक का चिन्ह है। अपवाद में जहाँ दो व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना की जाती वहाँ पे अपदान कारक होगा। जैसे राम सीता से अधिक सुंदर थी, सीता गीता से बड़ी थी, तो ऐसे सेंटेंस में अपदान कारक होगा, ठीक है। अपवाद में ध्यान रखेंगे, जहाँ तुलना किया जाता वहाँ अपदान कारक। तो इस तरह से 5 हो गया। 6 से कहता संबंध। संबंध में भैया, चाचा, चाची, मामा, मामी, ठीक है, मौसा, मौसी, ये सब संबंध जहाँ पर स्थापना के बारे में पता चलेगा। तो संबंध जो होता है का, के, की, रा, रे, री से ही तो पता चलेगा। जिस वाक्य में किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ एक दूसरे व्यक्ति से संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। अंशु की बहन राम है, अपने दही को कौन खट्टा कहता है? क्या कहता है? अंशु की बहन राम है, अपने दही के कौन खट्टा कहता है। ए ध्यान रखेंगे किस कारक? संबंध कारक का। लास्ट अपवाद में जहां पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए न दी जाए वहां पर भी संबंध कारक छिपा हुआ रहेगा। मैं धोबी को कपड़ा देता हूं, तो यह संप्रदान कारक होगा, ठीक है। ये बात आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है 7 अधिकरण कारक। जहां पे में पर, के ऊपर, भीतर, बाद में, पहले इत्यादि चीज आता है वहां पे अधिकरण कारक होगा। जिस वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय, समय, शर्त आदि चीजों से लगा रहे वहां पे अधिकरण कारक होगा। इस तरह से 7 कारक मैं बता दूं। थोड़ा एग्जाम्पल समझ लीजिए। हरी घास हरी घर में है, बंदर पेड़ पर है और मछलियां जाल में रहती है, वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है। तो अधिकरण होता है में पर, के, ऊपर, भीतर, ठीक है, पहले, ये सब रहने की बात करेगा, ठीक है। वह कहीं भी अंदर होगा, बाहर होगा, तो ये अधिकरण कारक का पकड़ लेंगे सेंटेंस। संबोधन, जैसे आप टीचर को कहते हैं सर, ठीक है, वैसे उसी प्रकार यहाँ पे संबोधन मतलब होता है, ठीक है, रिस्पेक्ट देना। तो इसका विभक्ति है अरे, ठीक है। तो ऐसे हे राम कहाँ जा रहे हो, हे राम मुझे अच्छा कर दो, ठीक है। या तो बोलते अरे कहाँ जा रहे हो, तो संबोधन में हे, अरे, ए जी, ओ जी, ये सब आएगा, ठीक है। तो ये विभक्ति चिन्ह। तो केवल 2 सेंटेंस को आपको ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है। पहला एकदम चुटकियों में समझिए, रटने की चीज़ें नहीं है कारक प्यारे साथियों। यदि आप रटेंगे तो गए काम से। तो कैसे पकड़ेंगे? कर्ता जो होता है, कर्ता कारक, वह काम करने वाला व्यक्ति को कर्ता कारक कहते हैं, और क्रिया का जिस पर फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और करण जो कहता है, करण क्या कहता है? करण जो है माध्यम को दिखाता है, जिसके माध्यम से कोई कार्य संपन्न होता है। जैसे मैं साइकिल से स्कूल गया, उसने राम एरोप्लेन से दिल्ली गया, तो जाने का काम किसके द्वारा हुआ? एरोप्लेन से हुआ, हेलीकॉप्टर से हुआ, जहाज से हुआ, पानी जहाज से वह विदेश गया, तो विदेश जाने के काम किसके द्वारा हुआ? पानी जहाज से हुआ। तो ये करण कारक का एग्जाम्पल है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है संप्रदान कारक, ठीक है। संप्रदान कारक में क्या होता है कि संप्रदान जो होता है हमेशा दान करने की बात करेगा। क्या करेगा? दान करने के लिए, को के लिए होता है। इसमें हमेशा क्रिया किया जाए जिसका कुछ दिया जाए, इसका संबंध होता है। जैसे हरि मोहन को रुपया देता है, संप्रदान हमेशा देने की बात करेगा, दान करने की, ठीक है। ये करण अर्जुन कर्ण की जैसा देने की बात करता है, हमेशा दे दो दे दो दे दो। कोई भी उसके द्वार पर आता है तो हमेशा कहता है दे दो, वापस लौट करके नहीं जाता है, नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए कर्ण जो थे वो विश्व में इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो गया। तो यहाँ संप्रदान कारक का यही चीज है, ठीक है। संप्रदान मतलब देने की बात करेगा। अपदान, ठीक है, ये अपदान हमेशा क्या कहता है? अलग होने की बात करेगा। अपदान अलग होने की बात करेगा, ठीक है। एक दूसरे से टकराव की बात करेगा, तुम अलग हो जा, वो अलग। जैसे अमेरिका क्या करता है? अमेरिका एक दूसरे को अलग कर रहा है ना, एक देश को दूसरे देश से लड़ाता है ताकि दोनों की दूरियां बन जाए और हमको उसमें फायदा होगा। उसी प्रकार अपदान जो होता है ये हमेशा अलगाव का बात करेगा, अलग होने का। नेक्स्ट है लास्ट में संबंध, रिश्ता को, और संबोधन तो जान ही रहे हैं, ये हमेशा अधिकरण जो है ये में पर,
पशु पंछी पेड़ पर रहते हैं, घोंसला में रहते हैं, घर में रहते हैं, मछली जाल में रहते हैं, ये हमेशा रहने की बात करेगा। अधिकरण अधिकार की बात करेगा, अधिकरण मतलब अधिकार की बात करेगा, ठीक है। और इस तरह से नेक्स्ट है संबोधन, ये हरे संबोधन, ठीक है, ये हमेशा भाव रिस्पेक्ट देने की बात कहेगा कि तुम हमें संबोधन में हमेशा रिस्पेक्ट दो। ये कारक आप आज के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि कभी दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? देखिए कैसे फंसा देगा, यहाँ पे रेखांकित कर देगा आपको, ठीक है। रेखांकित करके आपका ध्यान रहेगा कि केवल रेखांकित चिन्हों पर, रेखांकित शब्दों पर ही हमको ध्यान देना है, ऐसे शब्द आ जाएगा, लेकिन नहीं, पूरे सेंटेंस पर ध्यान देगा। तो राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है, ठीक है, रेखांकित पद कौन सा? तो अभी क्या हम बोले थे कि देने की बात जहां पर भी आएगा, ठीक है, देने की बात जहां पर भी आएगा वो संप्रदान कारक होगा। क्या होगा? संप्रदान कारक होगा, ठीक है। सेकेंड है वह अगले साल आएगा, क्या आएगा? वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकार कारक, ठीक है, अधिकार और उसके बाद कर्म। तो वह अगले साल आएगा, क्या कह रहा है? वह अगले साल आएगा। तो यहाँ पे अधिकरण के बात कर रहा है, वह अगले साल आएगा, मतलब वह उसका अधिकार है, ठीक है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। थर्ड है बच्चे बस में पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस, ठीक है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस जो है वह पाठशाला बस से जाते थे, ये करण कारक का एग्जाम्पल है, ठीक है। बच्चे पाठशाला किससे जाते हैं? बस से जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा सही है। 4 है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का संबंध का बोध होता है, ठीक है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का संबंध बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो अपदान, करण, ठीक है, संप्रदान, और एक यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, हाँ दिया हुआ संबंध। तो जिस वाक्य में, ठीक है, जिस वाक्य में संबंध, क्रिया का संबंध पता चलता हो तो वह कहलाता है करण कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। जिस वाक्य में शब्द क्रिया का संबंध, ठीक है, तो वह क्रिया का संबंध का जहाँ पे पता चलेगा वह 4 का आंसर जो है, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध पता चलेगा वह करण कारक होगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे, करण कारक होगा। जिस वाक्य में शब्द में क्रिया का संबंध का बोध होता है, क्रिया का संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। संबंध मतलब उसका फल असर करता है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में करण कारक चिन्ह बताइए। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक चिन्ह आपको बताना है। अपदान, संप्रदान, करण, कर्ता। मैंने राधा के लिए, तो राधा के लिए विभक्ति चिन्ह तो यहाँ साफ स्पष्ट पता चल रहा है ना कि किसके लिए? कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, अपदान को के लिए, तो अपदान कारक होगा। 6 है अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक का, ठीक है, बहुवचन आपको चुनना है। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान, तो सबसे पहले हम सर्वनाम देखेंगे, उसका संप्रदान कारक कौन सा होगा, ठीक है। अन्य पुरुष और एक वचन दोनों होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो डी, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन उन्हें, ठीक है, उन्हें जो है यह सर्वनाम भी है, संप्रदान कारक भी है और अन्य पुरुष है और एक वचन है। 7 है उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, संबोधन, ठीक है, संबोधन। तो उससे अच्छे तो आप हैं, यहाँ एक दूसरे की तुलना की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? उससे अच्छे तो आप हैं, यहाँ पे तुलना कर रहा है। तो तुलना करना, उससे अच्छे तो आप हैं, कौन सा कारक है? तो यहाँ अपदान कारक होगा, ठीक है, अपदान, ठीक है, और मतलब अलगाव होने की बात कर रहा है, अलगाव, ठीक है। उससे अच्छे तो आप हैं, मतलब एक दूसरे के बीच में दूरियां बनाता है, ठीक है, ये अपदान कारक का मुख्य चिन्ह है। नेक्स्ट है 8 राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है, यहाँ पे तुलना करा, तो तुलना अपदान कारक होगा, करण कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, संबंध होगा। तो राम से सीता सुंदर है, राम सीता से सुंदर है, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर भी होगा अपदान कारक, ठीक है, एक दूसरे का अलग होने की बात कर रहा है। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। वह मुझसे अलग रहता है, ठीक है,
तो यहाँ पर रेखांकित शब्द के लिए आधार बताना है, वह मुझसे अलग होता है। तो बी ऑप्शन, यह अपदान कारक सी है यहाँ पे ऑप्शन में, तो सी बिल्कुल मेरा सही है दोस्तों। ठीक है, वह मुझसे अलग रहता है, अलगाव। लास्ट है अपदान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। अपदान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप आपको छांटना है। ठीक है, तो हमसे, उसमें, मुझको, हमको। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, हमसे। ठीक है, हमसे होगा अपदान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप, हमसे। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।